अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश और उसकी वीरगति की कहानी महाभारत के युद्ध का एक सबसे महत्वपूर्ण और हृदय विदारक प्रसंग है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, जो अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला को समझ चुका था। हालांकि उसे केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ही ज्ञात थी, बाहर निकलने की नहीं। फिर भी अभिमन्यु का साहस, उसकी वीरता और उसके आत्मबल ने उसे इस असंभव कार्य के लिए तैयार कर दिया। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन कौरवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। द्रोणाचार्य, जो उस समय कौरव सेना के सेनापति थे, ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया। चक्रव्यूह एक ऐसी युद्ध तकनीक थी जिसमें दुश्मन को एक गोलाकार घेराबंदी में फंसा कर हराया जाता था। इसके भीतर प्रवेश करना बेहद कठिन होता था और यदि कोई योद्धा इसके भीतर प्रवेश कर भी लेता तो उसके बाहर निकलना लगभग असंभव था। इस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, जो पांडव सेना के सबसे प्रमुख योद्धा थे, कौरव सेना के किसी अन्य हिस्से में व्यस्त थे। ऐसे में अभिमन्यु ने स्वेच्छा से इस चुनौती को स्वीकार किया। उसे यह ज्ञात था कि यदि वह चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया तो पांडव सेना की हार निश्चित थी। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के ये जोखिम उठाया। अभिमन्यु ने अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसकी वीरता और युद्धकला का कोई सानी नहीं था। उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया। उसने अपने रथ से तीरों की वर्षा करते हुए दुश्मन के कई योद्धाओं को धूल चटा दी। कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शल्य और द्रोण जैसे महारथियों के सामने भी अभिमन्यु डटा रहा। वह युद्ध के मैदान में दैत्य के समान गरज रहा था और अपने सामने आने वाले हर योद्धा को परास्त कर रहा था। अभिमन्यु की वीरता और साहस को देखकर कौरव सेना भयभीत हो गई थी। लेकिन उसके अद्वितीय शौर्य से परेशान होकर कौरवों ने युद्ध के नियमों को तोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर अभिमन्यु को घेरने का षड्यंत्र रचा। सबसे पहले जयद्रथ ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर फंसाया ताकि वह बाहर न निकल सके। इसके बाद कर्ण, दुशासन और अन्य महारथियों ने मिलकर उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा अनैतिक कृत्य था, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार एक साथ इतने योद्धा किसी एक योद्धा पर हमला नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु, जो केवल 16 वर्ष का था, इन सभी महारथियों का अकेले मुकाबला करता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः उसके रथ के पहिए टूट गए और उसके हाथों में केवल गदा ही बची। फिर भी उसने हार नहीं मानी और गदा से युद्ध करता रहा। कौरवों के योद्धाओं ने मिलकर उसकी गदा भी छीन ली और अंत में दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु को पीठ पर वार कर मार डाला। यह एक ऐसा कृत्य था जो केवल अभिमान और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था। अभिमन्यु की वीरता की गाथा महाभारत के युद्ध में अमर हो गई। उसकी मृत्यु ने पांडवों के दिल में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। उसकी शहादत ने अर्जुन को कौरवों के विनाश की प्रतिज्ञा दिलाई। अभिमन्यु का बलिदान न केवल युद्ध के परिणाम को बदलने वाला था, बल्कि ये दिखाता है कि एक सच्चा योद्धा कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता, चाहे उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। अभिमन्यु की इस कहानी में वीरता, साहस और बलिदान की अद्वितीय भावना निहित है। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अडिग रहना चाहिए। अभिमन्यु का बलिदान हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी प्रतिकूल हों, एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता।